Hello friends, how are you? And what's going on? What's happening? What's up today? And what's up about yesterday? What's going on? What's happening? You must share with me every day about yesterday, about previous days. What was lecture? How was lectures? ओके तो आज हम एक नए लेसन की तरफ बढ़ते हैं। इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत, खलूस और प्यार को मैं सलाम करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का कि आप मेरे साथ ज्वाइन हुए, आप मेरे एक्सेंट को, मेरे पढ़ाने के तरीके को पसंद करते हैं। इतने ढेर सारे कमेंट्स आते हैं और उसके बाद फीडबैक भी आते हैं, ईमेल्स भी आती हैं, इंडिया से आती हैं, अफ़गानिस्तान से, ईरान से। इतना खलूस और प्यार देखकर मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ। इतना प्यार इतनी दूर से जब मिलता है तो उसकी फीलिंग्स बहुत ही फंटास्टिक होती हैं, अमेजिंग होती हैं। तो जी बिल्कुल हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं टेंसेस के और इस ग्रामर को ख़त्म करने के। फिर हमारा ओरल स्टार्ट होने वाला है। ओरल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी हमारी। नए नए आपको वर्ड्स दूंगा मैं, उन वर्ड्स के सेंटेंसेस बना के दिया करूँगा, उसकी साथ साथ प्रैक्टिस करवाया करूँगा। और थोड़ा सा हम अपने इस क्लास को लेंथी करेंगे, यानी कि अब 8, 9 या 10 मिनट की हमारी क्लास होती है, तो फिर हम कम से कम इसको 15 से 18 मिनट तक करेंगे ताकि हमारी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो सके। अगर आप दोस्तों का मेरे साथ रहा तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारी मंजिल बहुत करीब है। और डेली बेसिस पे सब्सक्राइबर जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कल कितने सब्सक्राइबर थे और आज कितने बढ़ गए हैं। लर्निंग मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बार बार आकर मेरी वीडियोस देखते हैं, उसका भी मुझे पता चलता रहता है कि कितने लोग जो हैं दोबारा आकर मेरी वीडियोस देखने आए हैं, क्योंकि ये YouTube का लॉगरिथम है, सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही होती हैं। आपको भी पता चल रहा होता है कि कल कितने सब्सक्राइबर थे, आज कितने बढ़ गए हैं। तो बड़ी तेज़ी से लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो ये मेरी कामयाबी और आप लोगों की कामयाबी सब एक साथ मिलके चलेंगे तो दोनों की कामयाबी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का सपोर्ट करने का, मेरे लेक्चर को पसंद करने का, मेरे एक्सेंट को पसंद करने का और मेथड ऑफ टीचिंग को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल जो लेक्चर मैंने दिया था वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस थे और आज मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करवाने जा रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और 34 लेक्चर नंबर है आज हमारा। अगर कोई नए व्यूअर आए हैं तो उनको चाहिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कम इंप्रेशन दे दें और अगर कोई सवाल क्वेश्चन है तो इनबॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इस तरीके से 33 लेक्चर पीछे पड़े हैं, आप उसको तरतीब से देख सकते हैं। बहुत अच्छा है कि आप अगर तरतीब से चलेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। जी आज का लेक्चर 34 नंबर है और बढ़ते हैं हम अपने लेसन की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, पहले वाले स्ट्रक्चर और आज वाले स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो जस्ट इसके अंदर और कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट आपने हैव और हैज़ को सबसे पहले ले जाना है, फ्रंट पे ले जाना है, सब्जेक्ट से भी पहले ले जाना है। तो आपने सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव को लगा देना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद बीन लगेगा आपका। जैसे ही हैज़ बीन, शी हैज़ बीन और आई हैव बीन था, तो हैज़ और हैव जब सब्जेक्ट से पहले चला गया तो सब्जेक्ट के साथ बीन आ जाएगा। उसके बाद आपकी ING प्लस फर्स्ट वर्ब लगाएंगे जिसको हम फोर्थ वर्ब भी कहते हैं। मैं इन चीज़ों को बार बार रिपीट इसलिए करता रहता हूं कि आप लोगों को कहीं कन्फ्यूजन ना हो और आपकी कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। तो इसको हम फोर्थ वर्ब भी कहते हैं, फर्स्ट वर्ब प्लस ING को फोर्थ वर्ब भी कहते हैं। और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे आप और फिर प्लस सिंस या फॉर लगाएंगे और बिल्कुल आखिर में आप लगाएंगे टाइम या पीरियड को। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से पिछले दोनों लेक्चर में बड़ी वजाहत के साथ बता चुका हूं कि टाइम क्या होता है और पीरियड क्या होता है।
कल वाले लेक्चर में जैसा कि मैं आपको बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ कि टाइम क्या होता है, पीरियड क्या होता है, और इससे पिछले लेक्चर में भी मैं बड़ी डिटेल और बड़ी तफसील से इसकी वजाहत कर चुका हूँ टाइम और पीरियड के हवाले से, कि टाइम के साथ सिंस लगता है और पीरियड के साथ फॉर लगता है। फिर भी गाहे बगाहे सेंटेंसेस के अंदर मैं आपकी इसकी वजाहत साथ साथ करता रहता हूँ जी। तो आगे बढ़ते हैं हम अब अपने सेंटेंसेस की तरफ। ये उर्दू में कुछ सेंटेंसेस हैं, उसके हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हुए हैं। यहाँ पे फिर मैं आपको बताता जाऊँगा कि पीरियड क्या है और टाइम क्या है, सिंस के साथ क्यों लग रहा है और फॉर के साथ क्यों लग रहा है और इसकी वजह क्या है जी। तो पढ़ते हैं पहले सेंटेंस की तरफ कि पहला सेंटेंस हमारा क्या है, क्या वो 2 माह से यहाँ काम कर रहा है। Has he been working here for 2 months? Has she अगर आप थर्ड पर्सन कोई और यूज करना चाहते हैं, has she been working here for 6 months? Have I working there for 9 years, for 10 years, for 2 hours? 2 घंटे से वो यहाँ पर काम कर रहा है। Has he been working here for 2 months, 3 months, 9 months, 2 hours, 2 weeks, 2 years? आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये जो पीरियड है इसका दरमियान जो डिस्टेंस है, जो काउंट हो रहा है आपका वक्त, इसलिए उसके साथ फॉर लगता जा रहा है। उसके बाद क्या तुम 4 बजे से खेल रहे हो? सवाल किया जा रहा है बच्चे से कि क्या तुम 4 बजे से खेल रहे हो, क्या आप 5 बजे से खेल रहे हो, क्या आप 10 बजे से खेल रहे हो, क्या आप सुबह से खेल रहे हो। बजे का और वक्त का जब पॉइंट आपको बताया जाता है, 4 बजे का लफ्ज़ मैंने आपको बताया था, 4 घंटा फॉर लगेगा, 4 बजे सिंस लगेगा। तो हैव यू बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock? हैव यू बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock? हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 7 o'clock? एंड has he been playing for 2 days? Has she been playing for 6 months? And has she been playing since 9 o'clock? 9 बजे से वो क्या कर रही है, खेल रही है। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या वो 2 दिन से आपका इंतजार कर रहा है? क्या वो 2 दिन से आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लूरल है। हैव दे बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days? अगर मैं कहता हूं कि वो 10 बजे से आपका इंतजार कर रहा है तो फिर ये बनेगा हैव दे बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 o'clock? अगर मैं कहता हूं कि वो लड़की के बारे में है कि वो सुबह से आपका इंतजार कर रही है तो फिर हैज शी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग? अब 4 पहला जो है वो वेटिंग के साथ है, यहाँ पे सिंस लग गया। और अगर आप यहाँ पे फॉर लगाते हैं, आपके पास पीरियड है, तो फिर आपके पास 2 फॉर हो जाते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस जुमले को, इस सेंटेंस को मैंने इसीलिए नहीं चेंज किया ताकि ये बार बार रिपीट होता रहे और आपके जहन में बैठ जाए कि अगर यहाँ पे आपका पीरियड है 2 दिन, 2 माह, 2 साल, तो फिर क्या होगा, हैव दे बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 months, for 2 years, for 2 weeks, for 2 hours, ओके। अगर यहाँ पे वो टाइम फिक्स कर देता है कि वो सुबह से इंतज़ार कर रही है या इतवार से इंतज़ार कर रही है, हैव दे बीन वेटिंग फॉर यू सिंस संडे, ओके, या सिंस प्रीवियस संडे, पिछले इतवार से। तो इस तरीके से यहाँ पे सिंस लग जाएगा, यहाँ पे फॉर लग जाएगा। अगर आगे बढ़ते, क्या वो शाम से काम कर रही है? क्या वो शाम से काम कर रही है? हैज शी बीन working since evening? Have I been working since afternoon? Have they been working since 2 o'clock? And have you been working since yesterday? Yesterday के साथ भी since आएगा have you. And उसके बाद अगला सेंटेंस है, क्या वो 2 महीने से कॉलेज जा रहा है? स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है या मदरसे जा रहा है। तो has he been going to school? Has he been going to college? Has he been going to madrasa? And has he been going to work since January, since March, since 2021? अगर 2 माह की बात है तो फिर अब हम फॉर लगाएंगे, क्योंकि 2 माह का काफ़ी सारा डिस्टेंस होता है, काफ़ी सारा वक्त होता है और काफ़ी सारी काउंटिंग है उसके अंदर। 60 दिन है, 2 महीने की बात हो रही है। तो हैज़ ही बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 months?
हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, सिंस येस्टरडे, या सिंस प्रीवियस डे। तो कोई भी बात आप यहाँ पे जब उसको सिंस चेंज करें या फॉर चेंज करें, प्रोनाउन चेंज करें, नाउन चेंज करें, इस तरीके से आपने कुछ चीज़ें, कुछ तब्दीलियां सेंटेंसेस में करते जाना है, उसकी प्रैक्टिस करते जाना है। उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे, आपको समझ आ गई होगी, अच्छा लगा होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे भरपूर तरीके से। जिस चीज़ की समझ ना आए कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखें, उसका जवाब आपको कमेंट में भी मिलेगा इंशाल्लाह, और अगले लेसन में भी मैं आप उसको रिपीट कर दिया करूँगा। जी बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। तो मिलते हैं अगले एक नए लेसन के साथ, अगली एक नई सुबह को। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। वस्सलाम।